हाय, नमस्ते, नमस्कार ऑल माय लवली ऑडियंसेस। आप सभी का स्वागत है बिंदास भारत पर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा। स्वागत करती हूं आपके आज का लाइव सेशन में। आज के लाइव सेशन की अगर बात करूं तो आज मैं बात करने वाली हूं प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट का आदेश और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पूरा मामला। आखिरकार पूरा मामला क्या था? डेफिनेटली आपने ये पूरा मामला तो सुना ही होगा, जो कि प्रयागराज का है। और क्या मामला हुआ था, आज मैं पूरी एनालिसिस आपके सामने लेकर आई हूँ, पूरा मामला लेकर आई हूँ। लेकिन उसका अपडेटेड मामला क्या है, ये भी मैं आपको अपडेट बताऊंगी। तो आप सभी लाइव में एंड तक बने रहें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ इस टॉपिक पर, इस विषय पर आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ लाइव के दौरान शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे रिव्यूज, मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक बटन पर लाइक प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार बिंदास भारत पर आ रहे हैं और मेरे लाइव में जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बिंदास भारत को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस और मेरे लाइव में आप हर दिन आप कनेक्ट हो सके और मेरे वीडियोस को आप हर दिन देख सकें। सो गाइज, आपको बता दूं कि आज का ये जो लाइव है वो बहुत ही संवेदनशील है, गंभीर है और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। यह केवल कोर्ट के आदेश, उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं। जो मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आई हूँ वो पूरे फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस है। डोंट वरी कि मैं ये किसी को ब्लेम करने के लिए एनालिसिस बिल्कुल नहीं लेकर आई हूँ। तो आप सभी एंड तक बने रहे, साथ साथ अपने अपने विचार भी इस पर अपने रखते रहे। आज हम बात करेंगे उस आदेश की जो प्रयागराज स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दिया है, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दूं कि आखिरकार मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें पॉक्सो एक्ट नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ा कानून है। इसका मतलब यही होता है, अगर आप पॉक्सो का मतलब समझना चाह रहे होंगे तो आपको बता दूं कि नाबालिगों के इस यौन शोषण से जुड़ा हुआ कानून को पॉक्सो कहते हैं, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा, धार्मिक संस्थान और नाबालिगों की सुरक्षा जैसे गंभीर प्रश्न उठते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर का आदेश दिया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। अब बहुत जरूरी बात डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि इस वीडियो में, जो कि मैं लाइव में कर रही हूँ, किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। जो मैं लाइव आपके सामने लेकर आई हूँ, इसमें मैं किसी भी तरह से पीड़ित का नाम उजागर नहीं करने वाली हूँ दोस्तों। साथ ही साथ किसी भी बयान का विवरण भी नहीं बताया जाएगा। कोई भी निष्कर्ष इससे नहीं निकाला जाएगा। दोष सिद्ध करना अदालत का काम है और हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ उस पर एनालिसिस पर बात करेंगे, पूरे फैक्ट्स के हिसाब से। मैं जो भी आपके सामने रख रही हूँ इस लाइव के दौरान, ये पूरे फैक्ट्स पर बेस्ड है, जो फैक्ट्स हमारे पास हैं। लेकिन इसके अलावा हम किसी भी तरीके का दोष किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। और आपको बता दूं, अगर हम केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं तो शिकायत आखिरकार किसने की है। शिकायत दर्ज कराई गई है आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा, जो शंभुभरी शंकुभरी शक्ति पीठाधीश्वर बताए जाते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दावा किया जाता है कि वे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में रहे हैं। शिकायत और कहाँ की गई है, शिकायत कब और कहाँ हुई, ये भी आपको बता दूं। 28 जनवरी 2026 की ये बात है। शिकायत दाखिल हुई प्रयागराज में। पहले शिकायत दी गई थी कि पहले शिकायत सबसे पहले झूसी थाना में गई थी। एफआईआर दर्ज होने पर मामला जो है वो सीधा सीधा कोर्ट में पहुंचा। शिकायत में क्या आरोप लगाए गए थे, तो आपको बता दूं कि ध्यान से आप सभी सुने कि ये आरोप है, ना कि अदालत द्वारा दिए गए अ, तथ्य या शिकायत के अनुसार, बल्कि जो आरोप थे, जो शिकायत थी, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। शिकायत के अनुसार वाराणसी के विद्या मठ या विद्या मंदिर आश्रम में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ है। ये शिकायतें फिलहाल
कोर्ट में जो उनके खिलाफ दर्ज है, ये मैं आपके सामने वही रख रही हूँ। यह शोषण गुरु शिष्य सेवा के बहाने किया गया था, जो कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए हैं। वहीं घटनाएं जो है वो जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच की बातचीत बताई जा रही है, जो कि फिलहाल कोर्ट में मौजूद है। कथित स्थान की बात करूं तो विद्या मंदिर आश्रम वाराणसी, धार्मिक शिविर के दौरान 2025 कुंभ मेला, 2026 माघ मेला, इन कथित तौर पर इन स्थानों पर ये बातों का दावा किया जा रहा है। पीड़ितों की स्थिति की अगर बात करूं, जो फिलहाल इस वजह से पीड़ित हुए हैं, जो जिन पे आरोप लगाया गया है और जिन जो इस दौरान पीड़ित हुए हैं, वो कुल 2 प्रत्यक्ष पीड़ितों की बात सामने आई है। अब तक जो है वो 2 पीड़ित हैं जिन्होंने अपने बयान दिए हैं और जिन्होंने ये साफ कहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। उसमें से एक नाबालिग है, जिसकी उम्र की बात करूँ तो लगभग 14 से 17 साल की है वो, और एक युवा है। शिकायतकर्ता ने 20 बच्चों के संपर्क होने का दावा भी किया है। जो शिकायतकर्ता है, जो स्वामी है, उसने 20 बच्चों का दावा किया है कि 20 बच्चों के साथ इस तरीके का यौन शोषण हुआ है। लेकिन एफआईआर फिलहाल 2 पीड़ितों पर ही केंद्रित है। लेकिन एक्चुअल में जो एफआईआर है, आप सभी को बता दूं दोस्तों, 2 ही लोग उसमें शामिल हैं। कोर्ट की कार्यवाही का क्या हुआ तो आपको बता दूं, 13 फरवरी 2026 प्रयागराज स्पेशल पॉक्सो के कोर्ट के 2 पीड़ितों के वीडियोग्राफी बयान को फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। ये बयान मैं बता दूं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, पूर्ण तरीके से गोपनीयता में और बिना मीडिया एक्सेस के दर्ज हुए हैं। ये जो भी बयान कोर्ट में हुए हैं और जो वीडियोग्राफी बनाई गई है उन पीड़ितों की, ये पूरी तरीके से सीक्रेट है, क्योंकि ना तो इसका डिटेल्स, ना ही ये वीडियो मीडिया के पास है, ना ही ये वीडियो को कहीं एक्सेस दिया जा रहा है। यानी कि ये वीडियोस, जो वीडियोग्राफी की गई है उस लड़की, उस पीड़िता की, वो पूरी तरीके से अभी सीक्रेट है, हिडन है। इन बयानों की सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया है और कानून अभी फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दे रही है कि हम और आप इस वीडियो को एक्सेस ले सके या इस वीडियो को देख सके। इस पर कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया है। 20 फरवरी 2026 की बात बताऊं तो इस ये जो मामला है वो डेफिनेटली राष्ट्रीय चर्चा बना दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहुत सारे भक्त हैं। जब उनके सामने ये बातें आई है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक है, शौक में है। आदेश आखिरकार किसने दिया तो एडीजे पॉक्सो, अ, पॉक्सो श्री विनोद कुमार चौरसिया ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इस पर क्या कहा है तो आपको बता दूं, कोर्ट ने कहा है कि झूंसी थाना के एसएचओ को निर्देश दिया है कि पॉक्सो एक्ट और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। और इस पर कोर्ट के क्या पक्ष है, किसने क्या आरोप लगाए हैं, ये सब कुछ मैं आपके सामने रख रही हूँ। कोर्ट ने किन बातों पर जोर दिया है तो कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, पीड़िता की पहचान की सुरक्षा रखी है, क्योंकि पीड़िता की पहचान पूरी तरीके से छिपाई जा रही है और अभी सब फिलहाल उसे उजागर नहीं किया जा रहा है। पीड़िता को की गरिमा और मानसिक सुरक्षा के लिए उनकी पहचान फिलहाल छुपाई जा रही है। समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट दिया जा रहा है। तो फिलहाल कोर्ट ने इन बातों पर ज्यादातर जोर दिया है। इट्स ऑलरेडी ऑफ राहुल, वेलकम टू बिंदास भारत, पहले से ही ऑफ है, डोंट वरी। एफआईआर की स्थिति की बात करूं तो करंट सिचुएशन, पुलिस ने उसी रात एफआईआर दर्ज कर ली, जांच प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं पुलिस। और फिलहाल की बात करूं तो अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच फिलहाल अब तक जारी है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रियाएं भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनका इस पर क्या मानना है और क्या कहना है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को झूठा बताया है, इससे राजनीतिक और व्यक्तिगत साजिश बताया है। उन्होंने अपने पक्ष में ये बातें कही है। स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिन पर ये सारे आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने साफ ही साफ तौर पर इन सभी चीजों को झूठा बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच होगी, सामने जब सच्चाई आएगी तभी इस बातों पर मैं भी विश्वास करूंगा और आप लोग भी तभी विश्वास करना। यह भी उनकी प्रतिक्रिया है, जिसे उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे आरोपों को। हालांकि उनको उनके ऊपर आरोप तो लगाए गए हैं,
लेकिन हम कभी भी वन साइडेड जजमेंट पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। हमें हमेशा से विथ प्रूफ चीज़ों को जब सामने आ जाए तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा शंकराचार्य ने भी कहा है एंड व्हाट आई थिंक सो ऐसा ही होना चाहिए। आगे की कानूनी प्रक्रिया आखिरकार इस मैटर पर क्या होगी तो आपको बता दूं कि अब समझते हैं कि कानून आगे क्या करेगा। सबसे पहले जो है पुलिस जांच, गवाहों के बयान, डिजिटल और भौतिक सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। जो गवाह हैं उनके बयान भी इकट्ठा किए गए हैं और मेडिकल परीक्षण यानी कि मेडिकल वेल पूरी तरीके से एग्जामिनेशन होगा कि क्या उनके साथ कोई किसी तरीके का यौन शोषण हुआ है, क्या हुआ है, क्या मेडिकल प्रूफ्स इसके सामने हैं। चार्जशीट की बात करें तो यदि पर्याप्त सबूत अगर मिल गए तो वेल ऑफ कोर्स ये जो केस है ये सॉल्व्ड है, डेफिनेटली पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाएगा, तो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। ट्रायल की बात करें तो ट्रायल कोर्ट में सुनवाई, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी जाएगी। जमानत और गिरफ्तारी की बात करो तो आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। गिरफ्तारी जांच पर निर्भर करेगी। गाइस अब बात करते हैं कि पॉक्सो कानून क्यों सख्त है। तो यह कानून नाबालिगों की सुरक्षा के लिए है। इनमें पहचान उजागर करना बहुत बड़ा अपराध है। मीडिया ट्रायल की इसमें अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती है। पीड़ित को दोषी ठहराना भी एक अपराध है। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ये कानून है जो कि बहुत ही सख्त कानून है, जो कि मैंने आपके सामने रखा। अब क्या पुराने मामले थे? तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दूं कि 2024 या उससे पहले कोई अलग एफआईआर या ट्रायल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है अब तक। सभी आरोप पिछले 1 साल के बताए गए हैं। इनफैक्ट समाज के लिए जो सवाल खड़ा हो रहा है वो आपको बता दूं कि क्या धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगाने का मतलब है दोष सिद्ध होना। ऐसे में एक धार्मिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या दोष सिद्ध होना है। साथ ही साथ कुछ सवाल है जिस पर आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। क्या जांच से पहले सोशल मीडिया ट्रायल सही है? फिलहाल अब तक जांच इन प्रोसेस है, लेकिन जांच से पहले ही मीडिया ट्रायल क्या सही है? यस और नो गाइस। हम करते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर बात हम करते हैं। तो दोस्तों हम मैं यही बोलना चाहूँगी कि यह मामला फ़िलहाल जाँच अधीन है। कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है, तो सज़ा नहीं दी है ऑफ कोर्स अभी तक। फ़िलहाल एफआईआर के आदेश हैं। सच क्या है यह जाँच और अदालत ही तय करेगी। ऐसे में हम पहले से किसी के ऊपर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना लगाना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम कानून का सम्मान करें, पीड़ितों की सुरक्षा करें और बिना प्रमाण किसी को दोषी ना ठहराएं। डेफिनेटली मेरे लाइफ में कुछ लोग ऑफ कोर्स काफ़ी अगेंस्ट भी हो रहे थे, तो मैं यही मानता मतलब बोलना चाहूँगी और ये मैसेज आपको देना चाहूँगी दोस्तों, गाइस आप बिना किसी प्रूफ के जब तक कोर्ट से प्रॉपरली लॉज के अकॉर्डिंगली प्रूफ ना मिल जाए कि ही इज़ एट फॉल्ट, तब तक हम उन्हें दोषी ना समझें, ज़्यादा बेहतर होगा।